हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कांग्रेस और गांधी परिवार को कमजोर करने की सारी कोशिशों के बीच आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपने अपने तरीके से मोदी सरकार को करारा जवाब दिया है। लोकसभा की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जो राइट साइड में हमारे स्क्रीन पे ही, और ये स्वागत में और इनके साथ इस जोरदार स्वागत में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी थी। और उसके अलावा इस स्वागत के साथ साथ राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयान के पोस्टर भी सड़कों पर लगे हुए दिखे, जिससे एक तगड़ा मैसेज विरोधियों को दिया गया है कि राहुल अपनी बात पर कायम हैं, अडिग हैं और अडिग रहेंगे। वायनाड की सड़कों पर मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा और न ही भागूंगा लिखे हुए पोस्टर लगाए गए हैं। और सत्यमेव जयते नाम से निकाले जाने वाले रोड शो के लिए हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर जुटे। बीजेपी ने ये मान लिया होगा शायद कि राहुल को सजा मिलने और सांसदी चले जाने के बाद राहुल गांधी कमजोर पड़ जाएंगे या उनके जनाधार पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन केरल से आज जो नजारा सामने आया है उससे बीजेपी को धक्का जरूर लगा होगा। राहुल गांधी के साथ आज प्रियंका गांधी भी वायनाड पहुंची, जो पहले आपको बता चुका हूं। और इस तरह गांधी परिवार के विरोधियों, खासकर गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों तक ये संदेश पहुंचा दिया गया है कि परिवार में कोई मतभेद नहीं है और भाई और बहन हर जगह, हर मुश्किल घड़ी में, हर अच्छे वक्त में साथ हैं, साथ थे। आइए जरा सुनते हैं कि जब वायनाड प्रियंका और राहुल दोनों पहुंचे तो प्रियंका गांधी ने पहले भाषण दिया, उसके बाद में राहुल गांधी का भाषण हुआ। प्रियंका गांधी इंग्लिश में भाषण दे रही थी, राहुल गांधी भी इंग्लिश में भाषण दिए, जिसका ट्रांसलेशन जो है वो मलयाली भाषा में किया गया। लेकिन प्रियंका गांधी इस भाषण में क्या कुछ बोल रही हैं, दरअसल प्रियंका गांधी, दो बाइट प्रियंका गांधी का यहाँ आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। पहले बाइट में प्रियंका गांधी बता रही हैं कि कल किस तरह उन्होंने तुगलक लेन के राहुल गांधी के सरकारी बंगले को, जो सांसदी के साथ साथ यानी वो सांसद हैं तो वो बंगला जो मिला था, उस बंगला को खाली करने में प्रियंका गांधी ने मदद की और याद किया कि उन्हें कुछ साल पहले इसी तरह अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। तब उनके साथ उनके पति और बच्चे थे, लेकिन राहुल गांधी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन हम सब यहाँ हैं। मैं उनके कमरे में गई, सब कुछ पैक था, केवल 2 सोफे रखे थे, एक पर राहुल बैठे थे और दूसरे पर मैं। और राहुल कह रहे थे कि प्रियंका, कल हम सबको वायनाड चलना है, जो हमारा अपना घर है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। Yet it is also a very emotional visit that my brother and I are making to Wayanad. Yesterday I was packing up his furniture from his house until we find a new place for him. I was looking at the storeroom, putting all the cardboard boxes one on top of the other, and I was thinking to myself that a few years ago I also had to move my home. I had my children to help me, my husband helped me, I have a family of my own, and I was thinking my brother doesn't have his own children, his own wife and family to help him, even though he has the rest of us. बड़ा इमोशनल भाषण यहाँ प्रियंका गांधी दे रही हैं और अपने परिवार के बारे में, और भाई का परिवार नहीं है उस बारे में यहाँ बता रही हैं। और एक दूसरी बाइट आपको प्रियंका गांधी के इसी भाषण का सुनाना चाहता हूं, जिसमें कह रही हैं कि आपको शायद याद नहीं होगा कि मैं 2019 में यहां आई थी और अपने भाई के बारे में ऐसी बातें कही थीं जो आपको पता नहीं थीं। जैसे मैं चाहती थी कि आप इस इंसान को जानें जो आपकी सेवा के लिए आपसे वोट चाह रहा था, और आज 4 साल बाद मैं जानती हूं कि आप राहुल को जानते हैं। आप जानते हैं वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो निडरता के साथ सच कहता है, वो एक बहादुर इंसान है और सत्ता में बैठे लोगों के आगे झुकता नहीं है, जो उसे चुप कराना चाहते हैं ऐसे लोगों के बीच वो झुकता नहीं है, मुस्तैदी के साथ खड़ा रहता है। आइए जरा सुन लीजिए फिर से एक दूसरी बाइट प्रियंका गांधी की। One of the first times I came here during the 2019 election,
I gave a speech in which I told you a lot of things about my brother which I thought people did not know. I wanted you to know him. I wanted you to know this man who was asking for your votes, who was asking you to allow him to serve you. But today, almost 4 years later, I know that you know Rahul. You know that he is an honest man, unafraid to speak the truth. You know that he is a brave man, undaunted by the power of those who want to silence him. You know that he is a compassionate man, always ready to hear about your life, your struggles, and to lend you a helping hand. You know that he has worked hard for you. He has raised your issues, tried to resolve your problems. He has stood by you through your difficult times, and you have stood by him through his. तो तमाम बातें यहां रखती हुई अपने भाई के बारे में यानी कि राहुल गांधी के बारे में वायनाड के लोगों के सामने, और ये थी प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी ने भी भाषण दिया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा उनको भी सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी को सुनिए। And I have thought quite a lot. Now I have been member of parliament for quite a few years, and I've thought quite a lot what it means to be a member of parliament. It means to be a people's representative. To be a people's representative, you have to understand the emotions of people. You have to understand the suffering of people. You have to understand the difficulties of people. You have to have the humility to touch people, to treat people as your equals, sometimes to treat people as your superiors. So a true representative of the people develops by attacking himself, by giving up things that one desires, by not fighting for what you want but fighting for what people want, by becoming, maybe one can say, less arrogant and more humble. A representative of the people also raises the issues of people without being scared of the consequences, without being worried about what it means to raise the issues of the people. The MP, Member of Parliament, is just a tag. It's a position, it's a post. So the BJP can take away the tag, they can take away the position, they can take away the house, they can put me in jail, but they cannot stop me from representing the people of Wayanad. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। एमपी जो है एक टैग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी के लोग मुझे घर से बाहर निकाल सकते हैं, ये टैग हटा सकते हैं, लेकिन सेवा करने से, आप सबकी सेवा करने से मुझे नहीं रोक सकते। अपनी इच्छाओं को त्याग करता और अपनी चाहतों के लिए नहीं, लोगों के ज़रूरतों के लिए मैं लड़ता हूँ, उसमें अहंकार का, ये तमाम बातें राहुल गांधी को लेकर के यहाँ राहुल गांधी खुद अपनी बातें यहाँ रख रहे थे। तो केरल से राहुल और प्रियंका ने बड़ा राजनीतिक मैसेज दिया है दोस्तों। और दूसरी तरफ इधर सोनिया गांधी ने एक राष्ट्रीय अखबार में लेख के जरिए मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया है। दरअसल द हिंदू में सोनिया गांधी का एक लेख का जिक्र किया है और बताया है कि थोपी गई शांति से भारत की समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। सोनिया गांधी ने लिखा है, जो कुछ लिखा है देखिए आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार लोकतंत्र के तीनों स्तंभों यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर रही है। संसद के बीते सत्र में हमने कार्यवाही बाधित करने की सरकार की रणनीति देखी, जिससे विपक्ष को बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक विभाजन और अडानी स्कैम जैसे अन्य महत्वपूर्ण
नहीं रुकती हैं अपने आलेख में, माफ करें सोनिया गांधी यही नहीं रुकती हैं। सोनिया गांधी आगे अपने लेख में भाजपा और आरएसएस पर देश में नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा रही हैं। और सोनिया गांधी ने अपने आलेख में लिखा है कि पीएम मोदी ने लगातार इस तरह की घटनाओं की अनदेखी की। पीएम ने एक बार भी शांति या सद्भाव का आह्वान नहीं किया। खासकर भाजपा और आरएसएस और देश में सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रही हैं यहाँ पर और कह रही हैं कि पीएम मोदी ने लगातार इस तरह की घटनाओं की अनदेखी की। पीएम ने एक बार भी शांति या सद्भाव का आह्वान नहीं किया है। सोनिया ने यह भी लिखा है अपने आलेख में, अपने आर्टिकल में, जो हिंदू में उनका आर्टिकल आज ही छपा है, कि आने वाले दिन काफी अहम हैं। कांग्रेस पार्टी समान विचारों वाले दलों के साथ हाथ मिलाकर भारत के संविधान की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेगी। ये सोनिया गांधी लिख रही हैं। तो दोस्तों, सोनिया गांधी का ये आलेख ऐसे समय पर आया है जब अगले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की कोशिशें तेज हो रही हैं। लेकिन इस बीच शरद पवार ने जिस तरह अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को सही नहीं बताया है, उसे विपक्ष में पड़ी फूट की तरह देखा गया। हालांकि अब शरद पवार की बातें भी आई गई हो गई, बहुत सारी बातें। और इस बीच एक खबर और आ रही है कि उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। और दिल्ली तब वो निकले हैं जब अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे बात की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने न सिर्फ नीतीश कुमार से बात की थी, बल्कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से बात की थी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी बात की थी। तो 3 प्रमुख नेताओं से बात की थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और आज नीतीश कुमार जी इधर लौट रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, लौट नहीं रहे हैं बल्कि दिल्ली आ रहे हैं मिलने के लिए, और उसमें भी विपक्षी एकता की बात करने के लिए। तो इधर भी सोनिया गांधी भी जो बात कह रही हैं, और सोनिया गांधी के इस आलेख को उसी हिसाब से देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी भी अब 2024 की तैयारियों में कूद पड़ी हैं। अब सोनिया ने भी खुलकर बता दिया है कि विपक्ष में दरार डालने के लिए जितनी भी मतलब दूसरे जो है डालने की कोशिश करें, उनकी चाहते रहें, लेकिन कोशिश जो है वो नाकाम कर दी जाएगी। कांग्रेस अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ेगी, यानी कि विपक्षी एकता की कोशिश जो है वो करना नहीं छोड़ेगी, और बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों का साथ लेगी कांग्रेस पार्टी। तो सोनिया गांधी के लेख से आज बीजेपी को चेतावनी और चुनौती दोनों मिल गई है। इधर तीसरी खबर जो है वो है राजस्थान से। राजस्थान में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। अब आप कहेंगे कि दिन भर तो खबर चल रही थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है, और आप डीबी लाइव वाले कह रहे हो कि बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। हो सकता है, कई लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन सुनिए जरा कैसे मुश्किल खड़ी हो रही है। क्योंकि सचिन पायलट ने आज वसुंधरा सरकार के काल में हुए भ्रष्टाचार के विरोध में अनशन किया है। हालांकि इस अनशन में कांग्रेस आलाकमान की मंजूरी नहीं है, बल्कि यह कहना शायद ठीक होगा कि सचिन पायलट एक बार फिर बगावती तेवर दिखा रहे हैं। लेकिन ये उनके लिए जो चाहते हैं, यानी दिल्ली के, हमारे कई साथी कहते हैं कि लुटियन जोन्स में, दिल्ली का जो लुटियन जोन्स मतलब एरिया है, उसमें सचिन पायलट साहब की खूब चलती है। जब सचिन पायलट साहब की खूब लुटियन जोन्स में चलेगी तो उनकी नोएडा मीडिया में भी खूब चलती है। तो बगावती तेवर दिखा रहे हैं सचिन पायलट साहब, और इससे कांग्रेस को चुनाव में मुश्किल हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सचिन ने वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार का विरोध किया है, यानी वे कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं, और इस पर चुनावों में बीजेपी को जवाब देने में मुश्किल हो सकती है। तो क्या बीजेपी सचिन पायलट के अनशन को कांग्रेस के खिलाफ भुना पाएगी? यह देखना होगा, वरना यह तो तय है कि सचिन पायलट कांग्रेस में बगावत दिखाने के बाद भी बीजेपी के लिए ही संकट खड़ा करेंगे। तो सचिन पायलट की बात यहां रखना जरूरी, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और रखना जरूरी है। चौथी खबर वो भी बता दूं, और फिर अभी थोड़ी देर पहले हमारे तमाम साथियों की एक झलक आप देख चुके हैं और उनके बीच चलेंगे हम। एक चौथी खबर, आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक क्लिप को दिखाया। वो क्लिप डीबी लाइव के ही डीबी डायलॉग जो आप लोग देखते हैं और आप लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, उसमें मेघालय के पूर्व राज्यपाल और उससे पहले गोवा और उससे पहले अगर कहें तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब का इंटरव्यू हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ने अभी 4 दिन पहले लिया था।
उस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक साहब ने भ्रष्टाचार की जड़ों तक पहुंचकर और क्या कुछ उन्होंने किया है उसका खुलासा किया। और उस खुलासे को आज कांग्रेस पार्टी ने अपने जरिए, अपने प्लेटफॉर्म के जरिए सामने रखा देश दुनिया के सामने। और कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछे हैं कि आखिर ये जो कुछ चल रहा था और उसमें राम माधव साहब का नाम आया है तो वो क्या है। खैर, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण खबरें थी जो आप तक पहुंचाना जरूरी। आप अभी देख रहे हैं तस्वीर जो है वो सत्यपाल मलिक का नहीं बल्कि राहुल गांधी की तस्वीर देख रहे हैं। और राहुल गांधी वायनाड में है, प्रियंका गांधी और साथ साथ सोनिया गांधी का ये आलेख क्या मायने रखता है। क्या मायने रखता है आज की तारीख में अनशन पर बैठना सचिन पायलट का, और क्या मायने रखता है सत्यपाल मलिक का सीधा प्रहार बीजेपी और राम माधव के ऊपर, यानी राम माधव के जरिए बीजेपी के ऊपर करना हमारे चैनल पर। ये तमाम बातें हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गांधी परिवार ने बीजेपी को घेर लिया है। बड़ा सवाल है, क्या गांधी परिवार के तेवर से बीजेपी घबराएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर